कल की कथा विश्रांति हुई थी कहाँ पर? भागवत महात्मा की कथा, महिमा, परिचय। गोकर्ण उपाख्यान से हमने कल कथा को क्या किया था? विश्रांति प्रदान किया था। आज की कथा मैं बता दें कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् का अर्थ होता है क्या? श्रीमद्, श्री का अर्थ है भगवान श्री हरि, है ना? मद का अर्थ है उनका मद, उनका विचार। श्रीमद् का अर्थ हुआ भगवान का विचार भाई। और भागवत का भक्तों के लिए, भक्तों के लिए भगवान का विचार क्या है? यही श्रीमद् भागवत है। राधे राधे।
भगवान भी अपने भक्तों के लिए विचार करते हैं। देखो भाई, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं? विचार करते हैं कि मेरा भक्त अच्छा रहे। कौन पिता अपने पुत्रों पर विचार ना करेगा भाई? सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे पुत्र जो है उसका पालन पोषण हो, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा उसका कारोबार हो, अच्छा कमाए, सुख शांति से रहे। हर माता पिता चाहते हैं। भगवान क्या है? हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं। गोविंद हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं। भक्तों के लिए भगवान का विचार, यही श्रीमद् भागवत है। भगवान हमारे लिए, भक्तों के लिए विचार करते हैं, लेकिन केवल भगवान ही विचार ना करे और भक्त ना करे तो ये दोनों आवश्यक है ना। भक्त है तो भगवान है और भगवान है तो भक्त भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक ही है। तो केवल भगवान विचार करे और भक्त विचार ना करे तो ये क्रम जो है टूट जाएगा भाई, है ना? क्रम टूट जाएगा ना। इसलिए भक्तों को भी चाहिए कि जो भगवान विचार रहे हैं, जो हमारे विषय में सोच रहे हैं कि मेरे भक्तों को कष्ट ना हो, मेरी भक्ति प्रदान हो और मेरी भक्ति प्रदत्त करके सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन को जो है तरण तारण करें। भगवान हमारे विषय में सोचकर ही इस श्रीमद् भागवत को अपने मुखों से गाया, है ना? एक साधन बनाया। साधन की आवश्यकता होती है ना? साधनों की आवश्यकता होती है भाई। देखो, यहां से रायगढ़ से मान लो किसी दूसरे नगर जाना है तो किसमें जाएंगे? कोई साधन लगेगा ना, कैसे ही चले जाएंगे? नहीं है, कोई ना कोई साधन लेना पड़ेगा, है ना? और रास्ता भी एक पकड़ना पड़ेगा, रास्ता भी पकड़ना पड़ेगा और कोई साधन में बैठकर उस जगह को पहुंचा जाएगा। वैसा ही एक साधन है भाई, और एक रास्ता भी है कि किस रास्ते से हम जाएंगे तो जो है गोविंद के चरणों में पहले पहुंच जाएंगे। रास्ता कई तो होता है, देखो भाई, होता है ना? कोई लंबा रास्ता रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई बीच का रास्ता रहता है, कई रास्ते होते हैं। एक जगह को पहुंचने के लिए चारों दिशाओं से रास्ते बने हैं भाई, लेकिन हमें किस रास्ते पर चलना है तो जल्दी पहुंच जाएंगे गोविंद के चरणों तक, और किन साधनों से चलना है तो गोविंद के चरणों तक पहले पहुंच जाएंगे। इसको गोविंद ने स्वयं बताया, किसके माध्यम से? अपने वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के माध्यम से भाई स्वयं गाया अपने भक्तों के लिए। सबसे पहले ये भागवत जो है 18,000 श्लोक इसमें नहीं थे भाई, चतुश्लोकी भागवत थे। केवल 4 लाइन के ही श्लोक थी, चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने जब किनको सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों सनकादिक ऋषियों को सुनाया। सनकादिक ऋषियों ने किनको? नारद जी महाराज को सुनाया। कल की कथा में सुनी थी भाई, नारद जी महाराज को सुनाई थी कल की कथा में। और नारद जी महाराज ने किनको सुनाया? वेदव्यास महाराज को। और वेदव्यास महाराज ने इस चतुश्लोकी भागवत को कितना? 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया। और वेदव्यास महाराज के माध्यम से उनके ही सुपुत्र सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को इस पृथ्वी मंडल पर सबसे पहले सुनाया था। किसको? परीक्षित जी महाराज को। और तत्पश्चात जो है इन 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत की कथा आज हमारा अहोभाग्य है, हम भी उस भगवान के द्वारा गाई हुई कथा को हम
आज सुन पा रहे हैं भाई, उनकी कृपा से हम सुन पा रहे हैं और जो है अपने जीवन में उस कथा को जो है धारण भी कर पा रहे हैं। ये कृपा है तो केवल किसकी कृपा है? गोविंद की ही कृपा है। राधे राधे। भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने स्वयं यह साधन बताया और एकदम सरल साधन है। केवल यहाँ आकर क्या है? सुनना है और कुछ करना पड़ रहा है। हाथ पैर कुछ नहीं चलाना है, केवल आकर केवल सुनो और जीवन में धारण करो, बस इतना ही। गोविंद अपने भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहते भाई। कष्ट कहाँ है? कोई कष्ट नहीं है। यहाँ आओ, चुपचाप बैठो, सुनो, बस इतना ही सरल सा काम करना है अपने भक्तों के लिए और कठिन कोई काम नहीं है। राधे 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 राधे। अब भागवत की हम कुछ उसके नियमों के भी विषय में चर्चा कर ले। उसका नियम कैसे होता है? सबसे पहले उचित मुहूर्त का क्या करते हैं? उचित मुहूर्त कब करानी है भागवत भाई? मन में श्रद्धा जागृत पहले होती है कि हमें भागवत सुननी है ना? इच्छा जागृत होती है, फिर उस पर हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि कैसे सुनेंगे, क्या क्या लगेगा। तत्पश्चात इच्छा तो होती है, प्रयास भी करते हैं, लेकिन गोविंद की कृपा जब तक ना हो उसकी कथा को हम नहीं सुन पाते। राधे 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 राधे। इस कृपा, भगवान की कृपा जब तक ना हो हमारा काम सफल नहीं होता है। इच्छा तो हम अनेकों करते हैं ना इस दुनिया में। इच्छा कई प्रकार के करते हैं कि हमें ये मिल जाए, 1 लाख रुपया मिल जाए, मोटर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कई प्रकार की इच्छाओं को करते हैं। लेकिन क्या हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है? नहीं होती। वही इच्छाएं पूरी होती है जिसमें भगवान गोविंद की कृपा हो। राधे 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 राधे। जिस इच्छा में जो है गोविंद की कृपा हो, इसीलिए मैं अपने इस कथा में बारंबार कहता हूं कि कोई भी कार्य करो तो भगवान का नाम लेकर के करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लेकर के उठो। हे भगवान, हे गोविंद, आपके कृपा से हमें ये जीवन मिला है महाराज। भोजन करो तो गोविंद का नाम लेकर के निवाला अपने मुख पर डालो कि आपकी कृपा से भोजन मिल रहा है महाराज। देखना आपका जीवन भी मंगलमय हो जाएगा मेरे भाई। कोई भी कार्य है गोविंद के कृपा के बिना, भगवान के कृपा के बिना वो सफल नहीं हो सकता भाई। किसान अपने खेत में अन्न बोता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, क्या बारिश, भगवान अच्छे से बारिश करवाते हैं, तब उसका फसल क्या हो जाता है? लहलहाने लगता है भाई। और जब गोविंद की कृपा ना हो तो उसका फसल मुरझाने लगता है। मेहनत में कोई अंतर नहीं किया, जितना पहले करता था उतना ही करता है किसान, लेकिन कभी फसल अधिक तो कभी फसल कम हो जाता है। कारण क्या है? ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा भाई। सबसे पहले क्या? मुहूर्त देखवाना चाहिए कि कब किया जाए। संकल्प जब हो गया, अब मुहूर्त कब किया जाए। कुछ संतों का विचार है कि मुहूर्त तो अवश्य दिखाएं, लेकिन जहां पर भगवान की कथा हो, अशुभ से अशुभ मुहूर्त भी शुभ बन जाता है। राधे 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 राधे। अशुभ मुहूर्त को भी जहां पे भगवान की कथा हो, अशुभ मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त में क्या हो जाता है? परिणित हो जाता है। स्थान का प्रोक्षण भी होना चाहिए जिसमें बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, है ना? किसी प्रकार से श्रोताओं को, वक्ताओं को कोई जो है दुख ना मिले वहां पे। कोई जो है अच्छा साफ सुथरा स्थान हो, ये स्थान का प्रोक्षण है। अब आती है खाने पीने की बात, है ना? उपवास
7 दिन तक कथा सुनना है, महाराज जी उपवास कैसे रखें, ये बात आती है ना। इच्छा अनुसार देखो स्वल्पाहार करें। यदि 7 दिवस तक उपवास रहना संभव नहीं है भाई, है ना, पेट इधर जलता रहेगा, कथा में मन नहीं करेगा, इसलिए भोजन करो लेकिन गले तक नहीं गए, कम। यहां आओ तो नींद ना आए, इतना किसी का तबीयत खराब मत हो गए, इसलिए क्या करो, स्वल्पाहार करो, कम भोजन करके यहाँ आओ, और घर में जाओ तो भी कम भोजन, कम से कम 7 दिवस तक ये नियम रखो कि भोजन क्या है, कम करो भाई, निद्रा देवी परेशान ना करे यहाँ बैठे रहो तो। एक डॉक्टर साहब ने पूछा साहित्यिक भाषा में, किससे, रोगी से, मरीज से कहा, क्यों जी कल रात को निद्रा देवी आई थी? मरीज ने कहा, मैं क्या जानूं डॉक्टर साहब, मैं तो सो गया था, है ना, मैं क्या जानूं सो गया था। तो ये निद्रा देवी परेशान ना करे भाई, यहां आकर कथा में जमहासी ना आए, आलस्य ना आए, ये कहने का तात्पर्य है कि उतना ही खाओ, स्वल्पाहार करो। ये हो गया भोजन की बात। और कथा में जो है एक वक्ता को भी चुनना पड़ता है भाई, बोलने वाला, कथा सुनाने वाला कैसा हो, एक ब्राह्मण हो। और क्या हो, केवल ब्राह्मण ही होना आवश्यक नहीं है, ब्राह्मण के जो है, पहले ब्राह्मण किसको कहते थे, जो ब्रह्म को जानता है वो क्या है, ब्राह्मण, पहले की बात। लेकिन अब ब्राह्मण ब्रह्म को नहीं जानते। ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन है भाई, भगवान को जानना सरल बात थोड़ी है, बहुत कठिन है, बहुत। ये प्राचीन, ये अन्य युगों की बात है। ब्राह्मण का संज्ञा क्या था, ब्राह्मण उसे कहते थे जो ब्रह्म को जानता था, लेकिन कलयुग में उसको कम किया गया, जो 6 कर्मों को करता हो, दान लेता हो और दान देता हो, 2 कर्म हो गए, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना भी, स्वयं भी यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना, और विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना भाई। ये 6 कर्म जिस ब्राह्मण के हैं वही ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। राधे राधे राधे। ये 6 कर्म जो करता हो वही ब्राह्मण हो, एक ब्राह्मण हो। और वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, कैसा, कृष्ण भक्त होना चाहिए, तभी भागवत की कथा को अच्छे से सुना पाएगा। वो कृष्ण का अनन्य भक्त हो, अपना गुरु, अपना माता, अपना पिता, केवल कृष्ण को जानता हो भाई, ऐसा ब्राह्मण। और जो स्वार्थों से युक्त हो, कई ब्राह्मण आजकल कथा का विक्रय करते हैं भाई, कथा का विक्रय करने वाला ना है ना, कोई 18 लाख ले रहा है, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कथा का विक्रय भाई करने वाला ब्राह्मण, उसमें कथा की महिमा नष्ट हो जाती है। कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी कोई फल नहीं मिलता है भाई, ये ध्यान रखें, है ना। ब्राह्मण आजकल ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि धर्म कर्म का जो है, अरे भागवत के बदले में कितना दे सकते हो भाई, या हम कितना ले सकते हैं। देखो भगवान जितना देना चाहते हो उतना ही हमको मिलेगा, ना उससे एक अधिक ना एक कम, समझ रहे हो, जितना देना चाहेंगे। गोविंद इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, गोविंद के चरणों में आए हो तो केवल इतना मांग लो भाई, गोविंद इतना दीजिए जामे कुटुंब समाया, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई
तो इतना ही मांग लो, क्योंकि गोविंद के बिना, उनकी कृपा के बिना ना हमें कुछ मिलता है और ना कुछ हम पा सकते हैं भाई। उसकी कृपा होगी तभी मिलेगी भाई। ये मांगना, ये सौदेबाजी करना, ये हमारा बिल्कुल भी क्या है, मूर्ख लोग सौदेबाजी करते हैं भाई। जो मूर्ख है वही सौदेबाजी करते हैं। सौदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कृपा, उसके इच्छा के बिना ना तो हम पा सकते हैं और ना ही खो सकते हैं भाई, दोनों बात है। इसलिए गोविंद के चरणों में ऐसा ब्राह्मण आप चुनो जो स्वार्थी ना हो, जो विक्रय करने वाला ना हो और कृष्ण का अनन्य भक्त हो, क्षय कर्म करता हो। उसके मुखारबिंद से आप इन कथाओं को सुनोगे। जो दान लेता हो, दान देता भी हो। ब्राह्मण लोग केवल दान देना जानते हैं, लेना जानते हैं, देना नहीं भाई, है ना। लेकिन दान देना भी उसका एक कर्म है भाई। इस प्रकार से ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता, और वो जो है कृष्ण भक्ति की धारा को जो है प्रवाहित करने वाला, ऐसा होना चाहिए। और श्रोताओं के लिए भी नियम है कि ध्यान पूर्वक काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग कर बाहर में उधर, है ना, रख कर ही भगवान के दर में जो है क्या है, प्रवेशित करना चाहिए कि हे भगवान, हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ सब उधर छूट जाए। ऐसा जब संबंध होगा वक्ता और श्रोता का, तब भागवत की कथा जो है उसमें जो है परमानंद की प्राप्ति होगी। राधे 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 राधे, परमानंद मिल जाएगा भाई। आइए उसी परमानंद के चरणों में हम भी अपने काम, क्रोध, मद, लोभ को त्यागने का प्रयास करें और यही करें। कहे कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा भाई। केवल एक ही नाम का यहाँ सहारा होना चाहिए। यहाँ जो बैठे हैं केवल एक ही नाम, और वो नाम है कृष्ण नाम। कृष्ण नाम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। आइए पावन संकीर्तन के माध्यम से तत्पश्चात आगे की कथा हम प्रविष्टि करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए प्रभु के दरबार में हम सभी बैठे हैं और मैं चाहूंगा आप सभी से एक बार बाकी बिहारी लाल जी का अपने मुखारबिंद से जयकारा लगाएंगे, कहेंगे जय जय श्री राधे। हाँ ठीक है, अपने तन मन को पवित्र करते हुए एक बार जयकारा लगाएंगे, उसके बाद भजन में प्रवेश। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और कहना है पार भव से उतर जाएगा। कैसे उतरेंगे? कृष्ण कहने से तर जाएगा। हाँ जी, भगवान की नाम हमें इस भव से पार करने वाला है, तारने वाले हैं, है ना। तो उन्हीं का नाम एक बार जयकारा मैं फिर चाहूंगा। जय हो। लगता है हाँ मैं फिर बोलूँ, आज जयकारा में कंजूसी नहीं मुझे, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
ये बताइए उतरेंगे ना, है ना? यही रहना है, बाया में फंस के रहना है क्या? नहीं, सभी को उतरना है पार भव से, है ना? किनकी नाम लेके? बाके बिहारी ठाकुर जी की नाम लेके, है ना? चलिए एक बार उन्हीं के नाम पुकारेंगे, कहेंगे बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। ये जयकारा लगाना अपने की उपहार की है, किसी और के लिए नहीं। जो जितना जयकारा लगाएगा प्रभु उनके पास उतने जल्दी आएंगे, है ना? चलिए ताली से करते हुए कहेंगे क्या? कृष्ण कहने से डर जाएगा, कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से डर जाएगा, कृष्ण कहने से डर जाएगा, कृष्ण कहने से डर जाएगा। भगवान के नाम जपेंगे, उनका होता क्या है? आइए भजन की भाव। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से कहेंगे कि रामलाल अच्छा था, बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान के नाम हमेशा याद किया करते थे, इसी तरह चर्चा होगा, है ना? इसलिए कहना क्या? होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरे, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा, कृष्ण कहने से कर जाएगा। जय हो। भजन के भाव करती है क्या? बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। कहते हैं यह चीज है नर्तन, है ना? यह नर्तन बड़ी मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनियों से भटकते भटकते। कैसे? कब चिट्ठी बने थे, कब पहले बने थे, कब टुकड़ा बने थे, कब चिड़िया बने थे, तब जा करके मानव बने मिला, है ना? इसलिए कहना है बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। और क्या पता थे, क्या पता थे किधर जाएगा? हाँ जी, यदि अच्छा कर्म रहेगा हमारा तो प्रभु के चरणों में जाएंगे, और जन्म देंगे तो फिर इंसान ही जन्म देंगे, है ना? स्वर्ग जन्म नहीं देंगे, है ना? उल्लू जन्म नहीं देंगे, अच्छा कर्म रहेगा, है ना? इसलिए कहा क्या? क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
इसलिए कहना क्या, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला। हाँ जी, मांगना है तो मेरे बाके बिहारी से मांगो, इस संसार से क्या मांगना, ये संसार हंसने वाले हैं, मांगना है तो ठाकुर जी से मांगिए। चलिए हाथ उठाते हुए हाथ फैलाते हैं और मांगते हैं ना, सभी हाथ उठाएंगे, ठीक है। सभी से निवेदन, मेरे माता बहनों से और बालकनी कुर्सी में बैठे भाइयों से भी निवेदन है ना, ठीक है। सभी हाथ फैलाकर ठाकुर से मांगेंगे, कहेंगे इनके आगे तू झोली फैला, 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 क्योंकि दाता झोली ये भर जाएगा। हाँ, मन में इच्छा करके मत आना, मन में विश्वास रखना कि मेरे झोली ठाकुर जी भरेंगे, क्योंकि दातार है मेरे ठाकुर जी, लख दातार है, बेसहारों के सरकार है। इसलिए कहना है सभी का हाथ ऊपर ताली से कहते हुए, तो तू झोली तो भर जाएगा, झोली तो भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय श्री राधे, इधर से जय जय, उधर से श्री राधे। हाँ, जब भी अवसर मिले जय जय श्री राधे, और भजन की अंतिम कड़ी में ताली सेवा करते हैं हाथ ऊपर सभी का, कृष्ण कहने से कर जा